हजारों हजार की संख्या में ओवैसी के कार्यकर्ता लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और लेफ्ट के जो नेता हैं उनके काफिले को रोकने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब दरभंगा से गुजर रही थी तो उस वक्त वहां पर ओवैसी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं और राहुल गांधी की सभा को, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इसमें संजीवनी मिल गई है। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राहुल गांधी और उनकी यात्रा की चर्चा खूब हो रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार सीमांचल के इलाकों में घूम रही है। इस दौरान आज उनकी सभा झंझारपुर में हुई, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर एक देश में जो लोकतंत्र है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि पिछले कई चुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र का हुआ हो या अन्य राज्यों का हुआ हो, वहाँ पर वोटरों के साथ खिलवाड़ किया गया है। वोट काटे गए हैं, वोटरों के नाम उड़ाए गए हैं और फर्जी वोटर बढ़ाए गए हैं। उन्होंने ये दावा किया कि जहाँ एक तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकारें चुनी जाती हैं, वहीं भाजपा का इन सब में कोई मन नहीं है। भाजपा की इच्छा इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करके वन पार्टी सिस्टम करने की है, जिसे रोकना ही होगा। बिहार में हाल ही में एसआईआर, यानी जिसके माध्यम से गहन वोटर निरीक्षण और उसका एक तरीके से शुद्धिकरण किया गया है। चुनाव आयोग मानता है कि इस वोटर निरीक्षण के तहत उसने ऐसे वोटरों को हटा दिया जो अब इस प्रदेश के वोटर नहीं हो या जीवित नहीं हो। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से साथ में तेजस्वी यादव को, मुकेश सहनी को और लेफ्ट की पार्टियों को लेकर बिहार में घूम रहे हैं। इस दौरान उनकी सभा दरभंगा और मधुबनी की होते हुए सीतामढ़ी की तरफ बढ़ रही है। आज इस वक्त, जिस वक्त ये खबर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की सभा तेजी से मधुबनी, दरभंगा होते हुए आगे बढ़ रही है। इस दौरान उनकी सभाएं अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, जिसमें झंझारपुर की सभा थी और आगे चल के दरभंगा में उनका पड़ाव था। जिस पड़ाव से पहले राहुल गांधी की तगड़ी फील्डिंग सेट कर दी गई है। हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरह से राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही उस सभा में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, उस कार्यक्रम स्थल के रूट में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जिसके चलते महागठबंधन को टेंशन होना लाजमी है। राहुल गांधी जहां एक तरफ सुर्खियां बिटोर रहे हैं, लगातार पॉपुलर नज़र आ रहे हैं, वहीं अब दिखाई ये पड़ रहा है बिहार में कि तेजस्वी यादव भी इस यात्रा के साथ जुड़ गए हैं। दोनों मिलकर बिहार में जो वोटरों का अधिकार है उसे वापस दिलाने की चर्चा कर रहे हैं। और इस कड़ी में राहुल गांधी की यात्रा जब दरभंगा से गुजर रही थी तो उस वक्त वहाँ पर ओवैसी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं और राहुल गांधी की सभा को, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं, हाईजैक करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि यदि ओवैसी को गठबंधन में न लिया गया तो यह महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। आप देख सकते हैं, भारत लाइव की गाड़ी के आसपास भी ओवैसी के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। लगातार इन विजुअल्स के माध्यम से आप सुन सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता क्या डिमांड कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लेफ्ट की पार्टियां, पप्पू यादव, इन सब को एक साथ देखकर ओवैसी की भी बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग लगातार अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इसमें संजीवनी मिल गई है। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और अब इसमें बिहार के बाहर के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होने लगे हैं। प्रियंका गांधी का आना, रेड्डी का आना और बाहर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बिहार आगमन ये इशारा करता है कि ये मामला अब बड़ा होता जा रहा है। बिहार में अखिलेश यादव भी आएंगे। जल्द ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं वो भी यहाँ मौजूद होंगे और बिहार से एक ऐसा आगाज यहाँ से किया जाएगा जिसकी वजह से
आने वाले समय में बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर प्रभाव पड़ सके। अब मज़ेदार बात यह है कि जहां बिहार में इंडिया गठबंधन अपने आप को समावेशी बता रहा है, वो एक बड़ा गठजोड़ दिखा रहा है। सीट शेयरिंग के पहले ये रैली महागठबंधन के लिए सच में संजीवनी हो गई है और ऐसे में पॉपुलैरिटी देखते हुए इस वोटर अधिकार यात्रा की और राहुल गांधी की ओवैसी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। ओवैसी और उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा के रूट को पूरी तरीके से हाईजैक करते हैं और दरभंगा के आसपास, जहां पे ओवैसी का गढ़ भी माना जाता है, पिछले चुनाव में चूंकि ओवैसी को इस क्षेत्र से 5 उनके विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से 4 विधायक उनके चले गए थे राजद में। बाद में ये दावा भी ओवैसी कर चुके हैं कि यानी उनको गठबंधन में नहीं लिया जाएगा तो वो 4 नहीं 24 सीटों पर इस बार जीतेंगे और 24 से अधिक विधायकों को जिताकर महागठबंधन की राह भी कहीं ना कहीं कठिन करेंगे और साथ ही साथ वो भाजपा को भी परेशान करेंगे। खैर, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन भी उनको खूब मिल रहा है। साथ में उनके सारे जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी मौजूद हैं। जो कल तक राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं रहना चाहते थे, वो लोग भी धीरे धीरे अब राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इस रैली से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी, जिनको इंडिया गठबंधन में कभी जगह नहीं मिली, ना पूर्व में ना अभी, उन्होंने अपने पत्ते बहुत बारीकी से खोलने शुरू कर दिए हैं। उनके लोग अब राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है उसको हाईजैक करने में लग गए हैं, बैरिकेडिंग लगाकर खड़े हो जा रहे हैं और प्रशासन उन्हें हटा नहीं पा रही है। हजारों हजार की संख्या में ओवैसी के कार्यकर्ता लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और लेफ्ट के जो नेता हैं उनके काफिले को रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में ओवैसी का यह हस्तक्षेप निश्चित ही आने वाले भविष्य की राजनीति की ओर भी इशारा करता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि ओवैसी भी अब ये जान चुके हैं कि महागठबंधन की ये यात्रा अब एक हॉट केक हो गई है और उन्हें भी इसका एक हिस्सा चाहिए। समावेशी कितना होती है महागठबंधन? राहुल गांधी क्या ओवैसी को जगह देते हैं? विपक्ष साझा होने की जब बात होती है, आने वाले एकीकृत चुनाव की बात होती है, तो निश्चित ही ओवैसी एक बार फिर से अपने आप को अकेला पाते हैं और बिहार के इस गठबंधन के लड़ाई में कहीं ना कहीं ओवैसी ये इशारा कर चुके हैं इस पूरे जो विद्रोह है उनके लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस गठबंधन का हिस्सा बनना है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं उनके लोग। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।